तो आज हम लोग अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक ना। हम अपने बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग अच्छे से, ठीक। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा है क्या है, पूरा टोटल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो हम आपको बता रहे थे पहले क्या था, पेनिस क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक है ना, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टिस कहते हैं लोग, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग। ये जो पूरा सिस्टम जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं लोग। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। आपको बताया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी कहते हैं लोग, टेस्टिस। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पर्म डक्ट होता है जिसे हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, ठीक है। ये यहां से क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। यहां से क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। स्पर्म यहां से प्रोड्यूस होगा, इस डक्ट के तो क्या होगा, यहां जाएगा, ठीक ना। यहां जाने के बाद क्या होगा, यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद 3 ग्लैंड, क्या कौन सा ग्लैंड था, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड भी कहते हैं लोग। 3 ग्लैंड का क्या करेगा, सीक्रेशन किसमें पड़ जाएगा, स्पर्म में। तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन यहां पड़ जाएगा। अब पढ़ने के बाद ऐसे सीक्रेशन इसका पड़ जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, यहां पे इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से यूरेथ्रा के यहां पे जब तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन पड़ जाएगा, यहां इसके बाद से यहां पे स्पर्म यहां पे जो स्पर्म होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है, स्पर्म में डाल दिया जाता है। इस वजह से लिक्विड पदार्थ को क्या कहता है, डाल देता है स्पर्म में। उसके बाद से क्या, उसके बाद उसको हम स्पर्म को हम सीमेन कहते हैं, जो लिक्विड पदार्थ कंटेन करता है, ताकि ट्रांसपोर्ट में क्या हो, आसानी हो, उसे सूखने से बचाए, बाहर जाने के बाद सूखने से बचाए। इसलिए क्या होगा, इस लिक्विड पदार्थ इसके अंदर डालते हैं ताकि नोरिशमेंट प्रोवाइड करे, थोड़ा स्मूथ हो, मतलब कि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा आराम हो, मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या हो, उसको आसानी हो। तो इसके थ्रू क्या होगा, यहां से क्या होगा, इजैकुलेशन, मतलब बाहर निकल जाएगा। स्पर्म को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं लोग, ठीक है। और तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर एक आर्गन को मैं बता रहा हूं, कौन सा ग्लैंड था, कौन सा डक्ट था, कौन सा आर्गन था, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि टेस्टी, ठीक ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसके अंदर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी, ठीक ना। अब उसके बाद से टेस्टी की जो आउटर कवरिंग था उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस टेस्टी की जो आउटर कवरिंग था इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो टेस्टी को चारों तरफ से कवर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक ना। और टेस्टी के अंदर क्या था, टेस्टी के अंदर जो था उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है। टेस्टी के अंदर क्या है, स्पर्म है। और टेस्टी की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है। तो उसके बाद से यहां से स्पर्म क्या होगा, निकलेगा। स्पर्म निकलेगा, सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले जाएगा इपीडिडाइमिस में। इपीडिडाइमिस में यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस कहते हैं लोग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस के बाद कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद जाएगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा, यहां पे जाने के बाद कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, ठीक है ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग। यानी कि क्या होगा, टेस्टिस का होगा, स्पर्म निकलेगा, स्पर्म जाएगा, स्पर्म को बाहर जाना है। स्पर्म को जब बाहर जाना है तो जैसे ही इपीडिडाइमिस में जाएगा, वास्ट डिफरेंस में जाएगा। जब वास्ट डिफरेंस जाएगा 3 आतंकवादी वहां पे बैठे रहते हैं सब। जैसे कि स्पर्म जाएगा तो हम 3 आतंकवादी उसको रोक देंगे, सब रुको, कहां जा रहे हो। फिर कहेगा साहब हम तो बाहर जा रहे थे। कहेगा रुको, हमारा भी सामान है, उसको बाहर निकाल दो। कहेगा जी सरकार बोलिए, क्या लेके जाना है हमको, आप दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा, बस मेरे को कुछ मत करिएगा। कहेगा तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, बस इसको बाहर निकाल दो। कहेगा जी सरकार दीजिए। तो कौन तीन ठो आतंकवादी है सब, कौन 3 को आतंकवादी है सब, ग्लैंड, जो ग्लैंड था, कौन सा ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड क्या करेंगे, उसको रोक दिए सब, वहां पर रोक दिए, रुको मेरा भी सामान इससे बाहर निकाल देना, ठीक ना। कहेगा ठीक है सरकार दीजिए। तो सेमाइनल वेसिकल, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड, तीनों आतंकवादी स्पर्म को रोक देंगे सब, रोक के कहेंगे सब मेरा भी सामान इससे बाहर निकालो। कहेगा जी सरकार दीजिए। तीनों क्या करेंगे, लिक्विड पदार्थ क्या करेंगे उसके अंदर डाल देंगे, ताकि
अब लिक्विड पदार्थ उसको डाल देंगे, दे देंगे लोग, इसको बाहर निकालो, ठीक ना, तो कहेगा ठीक है सर, वो ले लेगा, ले लेगा, फायदा उसी को होगा। क्या फायदा क्या होगा कि कुछ खाने पीने का सामान उसको दिए रहेंगे सब, हाँ अगर तुमको जरूरत पड़े तो खा लेना, ठीक ना। तो क्या करेगा, वहां पर न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है उसको मिल जाता है, मतलब जब उसको नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, फूड वहां से देता है फिर से, और उसको मरने से वो बचाता है, सूख मतलब गीला गीला जो स्पर्म है क्या होता है, लिक्विड पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे स्पर्म किसमें कन्वर्ट होता है, सीमेन में कन्वर्ट होता है। स्पर्म किसमें कन्वर्ट होता है, सीमेन में। सीमेन क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ, उसके अंदर स्पर्म के अंदर लिक्विड पदार्थ मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सीमेन कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ उसके बाद से वास्ट डिफरेंस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक। यहाँ 3 ग्रंथ समझ में आ गया, सेमाइनल वेव साइकिल, प्रोस्टेट ग्रंथ, बल्बो ग्रंथ, जो 3 आतंकवादी थे सब, ठीक है ना। उसके बाद से कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद कहां जाएगा, उसके बाद 3 को ग्लैंड का सीक्रेशन जब स्पर्म के अंदर आ जाएगा, सीमेन में काउंट हो जाएगा, तो वास्ट डिफरेंस किस में जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक ना। जो पेनिस के बीच में होता है, पेनिस क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है, लिंग के बीच में स्ट्रक्चर एक पाइप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पेनिस। पेनिस क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है, लिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पेनिस कहते हैं। पूरा खुल के सारी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। और कुछ छूटा नहीं है इसमें, सारा स्ट्रक्चर, बस इतना स्ट्रक्चर हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना स्ट्रक्चर 10th लेवल पे हमको इतना स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है।